बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, ARYQ TV की जानिब से दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ ये नशरियात देखी जा रही हैं, आप सबको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र है कि उसने एक बार फिर ये मुसर्रतों और खुशियों वाला दिन हमें अता फ़रमाया। ईद उल अज़हा का दिन बहुत बरकतों वाला दिन है और मैं आज आते हुए ये सोच रहा था कि हमारे दीन का ये फ़लसफ़ा है और इसके अंदर क्या राज पना है। आज ईद के दिन हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी कुछ थोड़ी सी बात करें कि ज़िलहज के जो 10 दिन हैं, इनके बाद ईद उल अज़हा का दिन आता है और ये बहुत बरकतों वाले दिन है। अहादीस मुबारका में इनकी बहुत फजीलत आई है, इन दिनों की इबादत की और इन दिनों के अंदर नेक काम करने की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। फिर यौम अरफा का दिन इसमें आता है। हज की बहुत अजीम इबादत इन दिनों के साथ जुड़ी हुई है और उसके बाद फिर ईद उल अज़हा का ये बाबरकत दिन आता है और ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी कुर्बानी की याद को ताज़ा करता है। इसमें बाप और बेटे की मोहब्बत भी शामिल है। बेटी के अपने बाप के हुक्म की बजा आवरी, उसका राज भी इसके अंदर पनाह है। और फिर बंदे और मालिक का जो ताल्लुक़ है, उसके आगे सर तस्लीम खम करने का जो एक हुस्न है, वो भी इस दिन के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारे हवाले इस दिन के साथ जुड़े हुए हैं। और हज़रत इकबाल ने क्या खूब कहा है कि सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी, तो ये उन निस्बतों के साथ जुड़ा हुआ ये दिन है। और फिर हम ईद उल फ़ितर की अगर बात करें तो वो रमज़ान मुबारक की जो एक पूरी मुशक्क़त है, इबादत के बाद अल्लाह के इनाम का दिन ईद उल फ़ितर की सूरत में आता है। और अल्लाह के इनाम का इबादत के साथ जुड़ा होना, ये इसके अंदर क्या राज है। और ये जो 2 दिन ख़ास तौर पे ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के हैं, इसके हवाले से भी मैंने पहले भी अर्ज़ किया, आप सब जानते हैं कि अहले मदीना 2 दिन खुशी मनाया करते थे। और हुजूर ने जब पूछा कि ये 2 दिन अहले मदीना इकट्ठे होकर किस लिए खुशी मनाते हैं, क्या इसके अंदर राज है, तो सहाबा ने कहा कि ये रवायत चलती आ रही है एक तसलसल से कि अहले मदीना खुशी करते हैं साल में 2 दिन। तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने तुमको इन 2 दिनों से बहुत बेहतर दिन अता फरमाए हैं, एक ईद उल फ़ितर और एक ईद उल अज़हा का ये बाबरकत दिन। इस दिन के साथ इबादत के बाद जो ये खुशी अल्लाह हमें अता फ़रमाता है इन दिनों के बाद, उसके अंदर क्या राज पनाह है। और ईद उल फ़ितर की रमज़ान मुबारक के साथ जुड़ी हुई जो एक मुत्तसिल खुशी है, उसके पीछे क्या राज है, और वो भी इंशाअल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे। और अपने मेहमानों से आज के दिन की मुनासबत से उसके हवाले से बात करेंगे। और ये जो दिन होता है ख़ास तौर पे ईद का, ये बहुत मसरूफ़ियत का दिन होता है, लेकिन आप पूरा साल जिन मेहमानों से मुलाकात करते हैं, हमारे प्रोग्रामों में उनसे मिलते हैं और दीन के हवाले से रहनुमाई करते हैं, हमारे सना खान हुजूर के ज़िक्र की रोशनी से अपनी आवाज़ों से आपके दिलों को नूर बख्शते हैं। हमारे कुर्रा कराम तशरीफ़ फरमा होते हैं जो कुरान करीम की तिलावत से आपके दिलों को जिला बख्शते हैं। तो आज के दिन भी हम कोशिश करते हैं कि उन सब चेहरों को जो आप देखते हैं ईद के दिन इकट्ठा करें। इन सब का भी शुक्रिया कि इस मसरूफ़ियत के दिन में ये हमारे साथ, आपके साथ इन खुशियों को दोबाला करने के लिए इकट्ठे होते हैं। हमारी गपशप होती है हल्की फुल्की, और जानते हैं आप कि उसमें हम बहुत सारे पहलुओं पे बात करते हैं। और आज भी इंशाल्लाह बात होगी। मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाते हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मोहतरम। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरे जो मुसलसल ईद शो हमारे कई सालों से आ रहे हैं, उनमें मेरे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। आपको भी। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज के दिन तशरीफ़ लाए और इतनी बाबरकत दिन की फजीलत आज के दिन की भी बहुत ज़्यादा है और आपकी मसरूफ़ियत भी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद आप शरीक हुए, आपका बेहद शुक्रिया जी। बहुत मेहरबानी। और क्यू टीवी की ये काविशें अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। और तमाम जो जितने भी काम कर रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक। सैयद मोहम्मद फ़हीम साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं रमज़ान मुबारक में, दीगर हमारे प्रोग्रामों में बतौर
स्कॉलर तशरीफ़ फरमा होते हैं, बहुत अच्छी धीमी और मीठी गुफ्तगू करते हैं और ईद के दिन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। बोकन शरीफ आस्थाना है गुजरात का जिनसे इनका ताल्लुक़ है और वहाँ की खुशबू और बेरा शरीफ की खुशबू भी साथ मिल के बहुत अच्छी माशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। ईद मुबारक सर, बहुत बहुत जी खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका। आज आप इस दिन बरकत दिन और ख़ूबसूरत दिन, खुशियों वाले दिन और मसरूफ़ियत वाले दिन आप ARYQ TV के नाजरीन के लिए हमारे साथ इस शरीक हुए, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस खूबसूरत दिन के मौके पे इस दिन की जो बरकतें हैं वो समेटने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल ठीक। आपको और अपने जी कदर दोस्तों को और ARY के ज़रिए पूरी दुनिया में जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक। अभी मैं वापस आता हूँ आपके पास, गुफ्तगू का आगाज़ हम आपसे करते हैं और वो जिस नुक्ते की तरफ मैंने इशारा किया है मैं चाहूँगा कि उस पर आप कुछ ना कुछ हमारी रहनुमाई फरमाएँ। जनाब सग़ीर अहमद नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब आपको। आपको भी बहुत बहुत सरवर भाई खैर मुबारक और ईद मुबारक ARYQ TV की पूरी फैमिली को, तमाम नाजरीन को और जितने अहबाब तशरीफ़ फरमाएँ उनको और ARYQ TV की पूरी टीम को भी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बकरे का हिस्सा भी लगता है आप खाते रहे हैं, कुछ आपके जो है ना वो आसाब नुमायाँ हो रहे हैं ज़्यादा। अभी तो शुरुआत हुई है ईद अल्हम्दुलिल्लाह, की शुरुआत हुई है, पूरा साल लेकिन ही ईद सरकार से का- पहले जो बकरे का हिस्सा तो नहीं कोई खाते रहे आपके? खाते हैं की वजह से? अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार का लंगर सरकार की निस्बत से उनके नहीं, वो अपने हिस्से का खाए ना, मैं कह रहा हूँ कि बकरों के हिस्से का तो नहीं आप खाते। नहीं नहीं चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, आप भी आज ईद के दिन तशरीफ़ लाए हैं और हमारे बहुत ही प्यारे और हमारे भाई ARYQ TV के मेज़बान और हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा और कई हवाले हैं इनकी खूबसूरतियों के, इनके साथ हमारी मोहब्बत के और प्यार के, और आज के दिन आप तशरीफ़ लाए हैं, आपका बेहद शुक्रिया और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया सरवर भाई, आपको भी ईद मुबारक और ख़ास तौर पे ARYQ TV के चेयरमैन हाजी अब्दुर्रऊफ साहब, अमर फयाजी साहब, लाहौर से हमारे ज़हीर अहमद साहब, पूरी टीम को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश। अहले खाना को भी कह दें सर, अहले खाना वो भी को आप जनाब बिल्कुल प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी ज़वील कुर्बा का हक जिन्होंने होता है। देखे ना आपको इतनी प्यारी वेस्ट कोट और टोपी मैच करके भेजी है, उनका भी हक बनता है कि उनको भी बिल्कुल ईद मुबारक मुश्तरका तौर पे मुश्तरका तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। जनाब कारी अवैस असगर साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, ईद मुबारक। बहुत बहुत आपका बेहद शुक्रिया कि आप भी तशरीफ़ लाए और आज ईद के ईद मुबारक दिन आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बेहद जी आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया और पूरी QTV की टीम को मेरी तरफ से ईद मुबारक और आप सब जो साथी बैठे हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं अपनी वालदा साहबा को ईद मुबारक कहना चाहूँगा, उनको बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से ईद मुबारक। शादी हुई है आपकी? उनकी दुआओं से ही। शादी आपकी हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई। मैंने कहा वरना शादी एहलिया नहीं को हुई भी इसलिए बच्चों की वालदा को नहीं कह सके ना ईद इसलिए मुबारक। अपनी वालदा को। अच्छा चले, अल्लाह खैर फरमाए जनाब। और जल्द से ये तो मैसेज भी चला गया ना इस प्रोग्राम के जरिए, इतने बाबरकत कारी हैं और आपने बता दिया कि शादी नहीं हुई, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया ईद के दिन। हज़रत गुफ्तगू मैं चाहता हूँ ज़रा हम गपशप से पहले ये जो इबादात का तसव्वुर और ये खुशियों का जो तसलसल जोड़ा हुआ है, मुत्तसिल किया हुआ है, अल्लाह ताला ने इबादत की मुशक्क़त के साथ ईदों को रखा हुआ है, खुशियों को रखा हुआ है, इनामात को रखा हुआ है, इसके अंदर क्या राज पहना है, कुछ इस फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरवर भाई, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कुर्बानी उन इबादात में, चंद उन इबादात में से है जो इबादात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उम्मत मुहम्मदिया तक तकरीबन सारी उम्मतों पे ये किसी न किसी सूरत में ये ज़रूर रही है। ठीक। कहीं वाजिब है, कहीं फ़र्ज़ है, कहीं सुन्नत मौक़दा है। अब जो आपने सवाल किया वो इसलिए है कि दीन इस्लाम दीन फ़ितरत है। जब इंसान एक ही कैफियत में रहता है तो फिर इंसान की जो मिजाज है उसमें थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ हो जाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़रा तफरीक के मौक़े हमें अता फ़रमाए हैं ताकि हम हंस सकें, बोल सकें, खुश हो सकें, अपनी खुशियों में दूसरे अपने मुसलमान भाइयों को, रिश्तेदारों को शरीक कर सकें। ठीक। क्योंकि दीन इस्लाम कभी भी वो रहबानियत का जो पहले तसव्वुर था इस्लाम के पहले, उसकी तरफ कभी भी लेके नहीं जाना चाहता और ना ही उस अमल की हौसला अफजाई करता है। ठीक। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हमें जो तफरीक के मौक़े अता फ़रमाए हैं कि एक जो हदूद क़यूद हैं इस्लाम की, जो रेड लाइंस हैं, उससे अंदर अंदर आप जो अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं, जिस तरह खुशी मनाना चाहते हैं, उस तरह आप खुशी को सेलिब्रेट कीजिए। इस्लाम इस चीज़ की हौसला अफजाई भी करता है
और ख़ुशी को सेलिब्रेट करने पे और लोगों को शामिल करने पे, इस पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर व सवाब अता फरमाता है। पूरा साल में से 5 दिन ऐसे हैं, आप जानते हैं कि जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है। ठीक। उलमा ने हराम तक भी लिखा है। उनमें से एक ईद उल फित्र का दिन है और एक आज का ईद उल अज़हा का दिन है, और आगे ये 4 दिन। ठीक ठीक। ये सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता है कि आप उस कैफियत से निकलिए और आके पूरे साल रोज़ा रखना अजर व सवाब का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब मिलता है रोज़ा रखने से। आज रोज़ा ना रखने से अल्लाह का कुर्ब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो चीज़ें हैं जिनके तरफ, क्योंकि असल में दीन वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमा, वो दीन है। सही। जो वो फरमा दें वो ले लो, जो वो जिससे मना कर दो उसे छोड़ दो। बिल्कुल ये वो ठीक। दीन है और दीन फितरत है। इसलिए आज खुशी का मौका है, हम यहाँ पे बैठे हैं, खुशियों में शरीक हो रहे हैं ताकि हम भी उसमें से अपना हिस्सा सुभान वसूल अल्लाह, कर सुभान अल्लाह। कारी साहब, कुछ आप भी ज़रा आज के दिन के हवाले से, मैं चाहता हूँ कि ये जो 9 दिन हैं ज़िलहज के, ये उनकी बहुत फजीलत और बरकत हदीस में बयान हुई है, और उसके बाद ये ईद का दिन आता है, इसका भी कुर्बानी के साथ ताल्लुक़ है। कुछ इसके दिन के हवाले से आप भी इरशाद फरमाइए। सरोवर भाई, आपने इंट्रो में एक अजमाली खाका पेश किया था, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने गुलदस्ता पेश कर दिया। असल में ये ईद कुर्बान है, आज का दिन जो है ईद कुर्बान का दिन, और कुर्बानी के लिए हम जानवर ज़िबा करते हैं और उन पे छुरी चलाते हैं, और कुरान कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारा खून और गोश्त हमारे पास नहीं पहुंचता, दिलों का तकवा पहुंचता है। असल में पैगाम आज का ये है कि हम सरे तस्लीम खम करते हुए अल्लाह के हुक्म के पर अमल पैरा होते हैं। इन्नी वजहतुल्लाज़ी फ़तर अस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा, अल्लाह की बारगाह में सर तस्लीम खम करते हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारा कुछ अल्लाह के नाम पे कुर्बान करते हैं। ईद कुर्बान पे मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जहाँ हम जानवर पर छुरी चलाते हैं वहाँ, क्योंकि दिलों का तकवा जो है, दिलों का तकवा कैसे होगा, उसमें हसद ना हो, उसमें बुग़्ज़ ना हो, उसमें निफाक ना हो, उसमें कदूरत ना हो, उस पर छुरी चलानी चाहिए। सही। आज के दिन अगर हम उस पर छुरी चलाएंगे तो हमारे दिलों से जो अखलाके रजीला है वो निकल जाएंगे, तो अखलाके हसना का नूर दाखिल हो जाएगा। और तो ये आज के दिन है ना जी फिजिकल नहीं चलानी है, ये आप रूहानी और बातनी तौर जी पे बिल्कुल 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 ऐसे ही। ढूंढना ना शुरू कर दें लोगों के भी, ये किसके ऊपर कारी साहब ने कहा कि छुरी चला के छोड़ी। नहीं, अच्छा, ये वेस्टकोट का कलर यही था या आज ईद के दिन कुर्बानी की वजह से कलर ज़्यादा सुर्ख हो गया है इसका? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपने बिल्कुल आज के दिन की मुनासिबत से पहना है, तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रंगत तब्दील हो गई हो इसकी कुर्बानी की वजह से। जिस तरह किबला शाह साहब ने फरमाया आज है खुशी का दिन, जी जी, तो ये जो सुर्ख रंग है ना, तो करीम आका अलैहिस्सलाम को हज़रत जाबिर की रवायत मेरे जहन में थी कि वो कभी चांद को देखते, कभी सरकार दो आलम को देखते। उन्होंने सुर्ख धारीदार कुर्ता पहना हुआ था, ये चादर थी शाह साहब जी चादर, तो वो उसकी निस्बत से मैंने, क्योंकि हमारी लिबास के अंदर भी हर चीज़ के अंदर सरकार की निस्बत का नूर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। असल में आपसे बचना बहुत मुश्किल है। कारी साहब, आप जो है ना कारी यूनुस साहब के साथ बैठ के आपका कलर बड़ा फीका लग रहा है वेस्टकोट। अच्छा, तो आइंदा से आपने ऐसा करना है कोई मैचिंग इस तरह की कि कारी साहब के साथ तो रंग बहुत तेज होने चाहिए इनके साथ बैठ। कारी साहब से हम मिल ही नहीं सकते साथ में, ये नहीं बहुत मिल आगे नहीं हैं। सकते इनकी, लेकिन ये को थोड़ी सी हम कर तो सकते हैं ना इनकी इब्तिदा। तो आज का दिन कैसे कारी साहब गुजरता है, आगाज़ कैसे होता बस है? आगाज़ सुबह कुर्बानी के लिए खुद ही तकबीर करते हैं। ठीक है। तकबीर मेरे दिन में होती है, तकरीबन घर के जितने भी चचा के, अपने गली वालों के बकरे यानी सारे छुरी ज़िबा फेरने मैं के ही लिए आपको ज़्यादा मौजूद जी समझते जी हैं। ज़िबा मैं ही करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। बाकी गोश्त वगैरह खुद बना लेते हैं। इसलिए कमज़ोर भी लग रहे हैं थोड़े से। कारी साहब, आप भी ज़िबा खुद करते हैं या? मैं खुद ज़िबा करता हूँ जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कई सालों से मेरा ये अमल है। मैं क्योंकि अदारे के अंदर भी कुर्बानी के जानवर होते हैं, इस दफ़ा मैंने नहीं किया क्योंकि ये बड़ी मुशक्क़त का काम है, मैंने इस दफ़ा नहीं किया। तो जितने 20-30 जानवर होते हैं, वैसे हमारे घर के 10-12 जानवर हो जाते हैं। ठीक है। तो सब पर कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद छुरी फेरता हूँ। आपको तो दूर से देख के मेरा ख्याल है जानवर क्या देता होगा, अब लेट जाए, अब कारी साहब तशरीफ ले आए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हज़रत बहुत शुक्रिया, आपके साथ तो हमारी जो एक मोहब्बत है वो सब जानते हैं। आप हमारे लिए सरमाया हैं मुल्क का। नात के हवाले से ARYQ TV के नाजरीन आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो आज का दिन जो है वो उसको किस तरह से आगाज़ होता है उसका, किस तरह तो से? वो नमाज के साथ ही होता है। बिल्कुल ठीक है। नमाज के बाद क्या करते हैं ये भी हम पूछते हैं आपसे। ईद की नमाज होती है। ईद की नमाज होती है, और उसके बाद क्या होता है ये हम अभी पूछते हैं, लेकिन एक छोटा सा वक्फा ले लें ज़रा। ले लें आप। और शान ईद
ARYQ TV का ये खुसूसी सेगमेंट आज ईद के दिन आपकी खिदमत में अपने मेहमानों के साथ हाजिर हैं। छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और फिर गपशप का सिलसिला अभी आगाज़ हुआ है और इसमें आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर। आपको शान ईद का ये खुसूसी सेगमेंट ईद उल अज़हा का ये बाबरकत दिन और उसकी खुसूसी नशरियात ARYQ TV से आपके लिए पेश की जा रही हैं। हमारे मेहमानों से आपको ईद मुबारक और कुछ हल्की फुल्की हम गुफ्तगू का आगाज़ कर चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान से अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ख़तीब जामे मस्जिद दाता दरबार और ARYQ TV के बहुत से प्रोग्रामों में रमज़ान मुबारक में पूरा महीना आप इनको अफ्तार ट्रांसमिशन में देखते हैं, फिर उसके अलावा और प्रोग्रामों में भी मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं। जुमा जो है वो आप लाइव देखते हैं मुफ्ती साहब के साथ। कश्फुल माजूब के हवाले से तसव्वुफ़ का बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो आप पेश करते हैं और हमारी रहनुमाई के लिए ARYQ TV के नाजरीन की रहनुमाई के लिए हमारे साथ हमारी टीम का मुस्तकिल और बहुत बाबरकत हिस्सा हैं। आपका बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए। देर हुई आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। मौका ही ऐसा है जनाब। शुक्र है फिर भी आए। मौका ही ऐसा है जनाब। आस ने दिल का साथ न छोड़ा लेकिन हम घबराए तो, थैंक यू वेरी क्योंकि आज दिन ऐसा है और आपकी मसरूफियात यकीन जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं। अकीदतमंदों के साथ भी, अहले मोहब्बत के साथ भी आपकी जो है वो ज़्यादा एक मसरूफियात है, लेकिन फिर भी आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। कोरोना के बाद असल में गहमा गहमी अब बढ़ गई है। अगरचे मुल्की हालात, महंगाई और बाकी चीज़ों ने लोगों को बहुत मुतासर किया, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान की और अहले पाकिस्तान की जिंदा दिली है कि वो हर तरह के हालात में बाहर सूरत वो सरवाइव कर खुशी सेलिब्रेट करने का वो मौका जो है वो कोशिश करते हैं कि उसको किसी न किसी तरह से किया जाए। आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले हम एक नुक्ते पे बात कर रहे थे, उस पर हमने थोड़ी सी रहनुमाई ली। आपसे भी चाहेंगे कि उस पर थोड़ी सी आप ज़रूर बात करें कि अल्लाह ताला ने ये जो खुशियाँ रखी हैं दोनों, ईद उल फितर की और ईद उल अज़हा की, मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए, इनके पीछे इबादत का एक साथ तसलसल है, मुत्तसिल किया और उसके नतीजे में ये खुशियाँ हमें मिलती हैं। इसके अंदर क्या राज पनाह है, कुछ इसके हवाले से इरशाद फरमाएं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत उर रहमान में जो इरशाद फरमाया कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या हो सकता। ठीक ठीक। अल्लाह ताला ने अपनी जो नेमतें गिनवाई हैं और उसका तकरार फरमाया है, तो उन नेमतों को गिनवाने में अपने बंदों को इस बात का एहसास दिलाया है। इस बात का एहसास ये दिलाया कि आप बंदो तुमने अपनी बसात भर कोशिश की, मेहनत की, ठीक, और इबादत और रियाजत की, और ज़ाहिर है इस ईद के मौका पर माल खर्च करके कुर्बानी जैसी फरीज़ा और जो खुश नसीब हैं हज जी के लिए पहुँचे हुए हैं, तो ज़ाहिर है उनके लिए इसमें इस बार तो हज अकबर नसीब हुआ है माशाल्लाह। इस दफ़ा ये ज़्यादा बाइस बरकत है कि वो लोग अपना घर बार, बीवी बच्चे, आलो याल, कारोबार, वतन सब छोड़ के पहुँचते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये इनाम और खुशखबरी होता है कि ठीक, तुमने अपनी बसात भर किया है, तो अब इसके बदले में सुभान अल्लाह, ये एक इस्तिआरा है, ये भी याद रहे। ये खुशी बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा जो बख्शिश और इनाम और जन्नत है और जो उखरवी दर्जात हैं, उसके लिए पेश खैमा है। सुभान अल्लाह। और पेश खैमा के लिए उसकी दलील और बुनियाद ये है कि इन दिनों में रोज़ा रखना मना है। यही बात अभी हम कर रहे थे। रोज़ा रखना मना होने की वजह यह है कि अल्लाह ताला ये बंदे को एहसास दिलाना चाह रहा है कि बंदे बस तूने जो करना था, जितना मैंने तुझे हुक्म दिया, तू अपनी हिम्मत के मुताबिक कर लिया है। ठीक, अब आज तो से वो इबादत मतलूब नहीं, आज तू मेरी नेमतों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी इजाज़त से ब्रेक पे जाने से पहले हम कुरैशी साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे थे, क्यों नहीं, तो मैंने कहा आप तशरीफ़ लाए हैं, तो मेहरबानी, इसके बाद अब गपशप ज़ाहिर है कि हमने करनी। हज़रत नमाज के बाद आप ईद की नमाज और उसके बाद कुछ फरमाने लगे थे आप, और हम रुक गए वहीं पर। जी, और उसके बाद ये कुर्बानी वगैरह ठीक का सिलसिला। अच्छा, ईद के दिन बड़ा मुश्किल होता है ज़िबा करने के लिए। आप तो ज़ाहिर खुद नहीं ज़िबा करते हो, मुझे पता है। से हम घूस लेते हैं। जो सुर के साथ जिन लोगों का ताल्लुक हो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि कोई वो ऐसा सख्त काम कर सके। कारी साहब देखें, वो तो जितने मर्जी छुरियां परवा लें उनसे। अच्छा, हाँ जी, अभी उन्होंने बताया कि वो सारी छुरियां खुद ही फेरते हैं माशाल्लाह। सुर वाले है तो कारी साहब सुर वाले नहीं है ना, सुर वाले नहीं। तो सुर वाले हमने तो देखा है, वो कह रहे हैं कि आज काफ़ी माशाल्लाह कुर्बानियाँ की हैं। वेस्टकोट का रंग जो है वो भी सुर्ख हो गया माशाल्लाह, और बड़ी उसके साथ जनाब जो बंदा पूरा साल कुर्बान होता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक दिन उसका हक बनता है कि वो कुर्बान करे। बिल्कुल सही। वो अपना गुस्सा निकाल ले, चलो जी, ऐसे जी, सही। अच्छा, ख़ास तौर पे जो ज़िबा करने वाले हमारे भाई हैं, जी जी। उनको ढूंढना भी आज के दिन बड़ा एक अलमिया है और बड़ा मुश्किल काम है, ये मुझे और अनाड़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। आपका कोई पुराना पुराने जहाँ लोग हैं जो दोस्त आते हैं? लेते हैं ना, अच्छा वो ये करते हैं। अच्छा, पुराने लोग हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं आपके पास। जी बड़ी- बिल्कुल बिल्कुल जी। ये बड़ा मुश्किल काम है हजरत। वैसे जी, उस दिन जो है ना वो ईद और कम से कम तीन कुर्बानी होती हैं। एक सरकारी दो आलम की, जी आपने माशाल्लाह और फरमाया था पहले। मेरी वाइफ फौत हो गई है, उसकी है, और मेरी। ठीक, बिल्कुल ठीक। हजरत आप क्या फरमाते हैं? ईद का दिन जो है वो ज़ाहिर है ये कुर्बानी की मसरूफियत होती है पहले दिन की, तो पहले दिन मुयस्सर आ जाते हैं लोग कुर्बानी करने वाले? आसानी के साथ मुयस्सर आ जाते हैं। वैसे ये खुशकिस्मती की बात है, ख़ास तौर पे आज के ज़माने में। हाँ, अगर आपको गोश्त करने वाले दोस्त जो हैं वो जिस तरीके से भी मिल जाए ना जी, बड़ी ये अल्लाह की मेहरबानी है। मशाइख के लिए तो सहूलत होती ही नहीं जी, अकीदतमंदों के अंदर कोई ऐसा भी मशाइख और पीराने इज़ाम के लिए उनके लिए मसला नहीं, उनके लिए उलमा के लिए भी नहीं है मसला, आपके लिए भी ज़ाहिर है। आप मशाइख में भी हैं, उलमा में भी हैं, अहले अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा हैं कि वो मैं असल में अभी शायद उस सर्कल में दाखिल। अच्छा अच्छा करीब करीब है वैसे। अच्छा हजरत फरमा रहे थे आप जी, कैसा? आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं। तो नमाज ईद के फ़ौरन बाद ठीक। कुर्बानी का सिलसिला होता है। हम क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जितने हम भाई हैं सब अपनी अपनी बिसात के मुताबिक कुर्बानी करते हैं, तो काफ़ी जानवर बन जाते हैं। तो वो एक जो तकरीबन आधा दिन है वो इसी सिलसिले में गुजर जाता है। फिर उसके बाद मेल जोल और बाकी मामलात की तरफ बढ़ा जाता है। अच्छा, इसमें मैं ये आपसे चाहूँगा कि बात हुई है तो चलें हम एयरवाई टीवी का ये ख़ास तौर पे उसका ये इख्तिसास है कि ऐसे मौक़ों पर भी हम छोटी छोटी ऐसी बातें जो आम लोग शायद जानना चाहते हों, तो ये कुर्बानी जो है जॉइंट फैमिली में रहते हुए अक्सर हम देखते हैं कि वो एक ही कुर्बानी कर देते हैं और समझते हैं कि सबकी तरफ से हो गई है, या दो कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो साहिब नसाब जो लोग हैं उन सब पे कुर्बानी जो है वो उसका इतलाक़ होता है, वाजिब जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे नज़दीक, हनाफ के नज़दीक जो साहिब इस्तेताअत है उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। चाहे एक घर में ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा अपना बैंक बैलेंस होगा जितना भी होगा, दूसरे का अपना है, तीसरे का अपना है। अगर बाकी मामलात के अगर तो किसी हमारे अजीज़ की शादी हो और हम एक ही जूता लेके सारे शादी भुगताएं तो फिर तो ठीक है। फिर तो ये लॉजिक वो दुनियादारी के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, फिर तो समझ आनी चाहिए कि ठीक है, फिर कुर्बानी भी एक कर लेनी चाहिए। सही सही। अच्छा, कुर्बानी बुनियादी तौर पे हम ये समझते हैं कि हम कोई एहसान करें, नाउज़ुबिल्लाह। बुनियादी तौर पे कुर्बान हम अपने चंद पैसे करते हैं, उसके बदले के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से माफ़ी अता फरमा देता है। जी सही, बिल्कुल अगर ये भी चीज़ हमारे जहन में हो तो फिर भी मेरा ख्याल है आसानी के साथ हम इस तरफ राग़िब हो जाएंगे। सही। मुफ्ती साहब, इस बात से मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी और बात की हम वजाहत कर लें अपने प्रोग्राम के ज़रिए। ख़वातीन जिनके पास बहुत सारा जेवर होता है, उनके नाम प्रॉपर्टी होती है, बैंक बैलेंस भी होता है, लेकिन वो समझती हैं कि खामद ने कुर्बानी कर दी है तो यही काफ़ी, उनके ज़िम्मे अलग से कुर्बानी जी बिल्कुल है जी। जब जैसे हज़रत ने इरशाद फरमाया है, जब मयार और शर्त उसका निसाब है तो जो साहिब निसाब होगा वो मर्द हो या औरत हो उसके ऊपर होगी। और बाकी बहुत सारी और चीज़ें इसी तरह मस्तूरात में ख़वातीन में उन्होंने अपने तौर पे घड़ के अपने तौर पे बिल्कुल ये बनाई हुई है। मसलन उसके हवाले जैसे ये एक फिकी इख्तिलाफ से कता नज़र के भाई जो जेवर पहना हुआ उस पर ज़कात नहीं है। अच्छा, मतलब रखा हुआ है तो उस पर है, जो पहना हुआ है ये भी एक मतलब है कि अपने गड़े हुए मसाइल में ठीक बिल्कुल इसी तरह है। और एक वजह ये भी हो जाती है कि शायद वो ये समझती हैं कि चूँकि हम अपने हस्बैंड पे डिपेंडेड हैं, सारा कुछ उसके हाथ, उसने कर दी तो सबने कर दी। कुर्बानी में ऐसा नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर एक घर में यानी वालदा अगर साहिब इस्तिताअत है उस पर अलग है, और अगर बच्चे घर में बेटे अगर उनके पास अपना है तो वो अपनी अपनी अलग अलग करेंगे। जितने घर में साहिब इस्तिताअत लोग होंगे सुभान अल्लाह, उनमें से ये मैं समझता हूँ आज के दिन का बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। सिर्फ इजाफा ये सरवर भाई कर दूं कि जिस तरह मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि ज़कात के लिए ये हमारे नाजरीन को इल्म होना चाहिए कि साल का गुजरना माल पे शर्त है, लेकिन कुर्बानी के लिए ऐसा नहीं है। इन 3 दिनों में भी अगर कोई साहिब निसाब बन जाएगा तो उस पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। वाह वाह, ये भी जहन में रखना चाहिए। ये नहीं है क्योंकि आज मैं मालिक बना हूँ तो अगले साल कुर्बानी आएगी देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। ईदी इतनी इकट्ठी हो गई है तो उसके ऊपर कुर्बानी ये भी हो सकता है। खातून को इतनी ईदी मिल गई है, दूसरे दिन करें या उसी दिन, अगले दिन उसको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और उमूमी तौर पे हम इस मामले में मस्तूरात
बुखल से काम लेती हैं, कंजूसी से काम लेती हैं। ये उन्हें तवज्जो फरमानी चाहिए। और मर्द हजरात भी उनको बुखल से काम लेने देते हैं, वो भी नहीं कहते कि या वो इसलिए नहीं लेते कि उनको पता है भाई अगर इस मसले को ज़्यादा छेड़ा तो अल्टीमेटली ये मेरे ऊपर ही हाँ मैंने देनी ये कुर्बानी भी मुझे ही कर मुझे कुर्बान मुझे ही होना पड़ना है, तो इसलिए तो ये मर्दों के भी जिम्मे है। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन की तरबियत करें, है तो वैसे मुश्किल काम, लेकिन कोशिश करें उनको समझाएं कि कोशिश भाई होनी आपके चाहिए, जिम्मे है। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ जी, हमें कुर्बानी के मामलात को बड़ी संजीदगी के साथ बिल्कुल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो आप फरमा रहे थे ना कि ज़बह करने के हवाले से, ये मैं इसमें ये समझता हूँ आजकल के हालात में, शहरी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर जी जी। कि घर में अगर 7-8 लोग हैं, मतलब जॉइंट फैमिली है और इस तरह के हैं, तो उनमें अगर मेरा ख्याल अगर वो थोड़ी सी हिम्मत कर लें, ज़बह करना मसला नहीं होता है। उसके लिए अच्छे औजार का होना और थोड़ा सा, यानी अगर ईद के दिन में एक अनाड़ी जो है जी, वो अगर पकड़ के तो वो आप खिलाड़ी बन सकता है। तो आप अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो मुश्किल नहीं। मेरे दादाजी अलैहि रहमा, मुझे आज भी याद है कि वो हमेशा खुद ही वो मतलब ज़बह करके खाल भी उतार। अलबत्ता जो प्रोफेशनल लोग हैं वो आपका टाइम ज़रा कम लेंगे, को थोड़ा सा होगा, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि 1-8 साल आप थोड़ा मुश्किल होगा आपको, आप अगले साल उसको बिस्मिल्लाह करें। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल उसकी खाल उतारने में होती है। सही है, ठीक है। तो ये है कि आप ये मदद ले आजकल तो वैसे ही अपनी उतर रही है, हर बंदे की खाल उतर रही है, तो मेरा ख्याल है आसानी से वो ये तो सारा अगर काम- किसी वो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कसाब है आप उसकी मदद उसकी खाल उतारने में ले लें, उसके भाई खाल उतार के तो तू चला जा। सही है, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। बाद में वो खुद घर में बना लें तो ये हाँ, ये अच्छी बात है कि ये मुश्किलात से शिकार होते हैं जो, यानी लोग 6-6 बजे तक बैठे हुए हैं तो भाई कसाब नहीं मिल रहा जी। बहुत सारे लोग पहले दिन नहीं कर रहे जी, पहले दिन रेट ज़्यादा है जी, दूसरे दिन। तो वो ईद के बाद खुद ये भी एक मैं इसको अगर इस सेंस में कहूँ कि ये भी इस ईद की सेलिब्रेशन है कि आप यानी सेलिब्रेशन है कि आप सारे करें, मिलजुल के उसको समझ आ गया, उसका गोश्त बन रहा महंगाई है। के इस दौर में मुफ्ती साहब की तजवीज़ अच्छी है अपने अखराजात को कम करने के लिए। हमें खुद ये मामलात सर अंजाम देने चाहिए। मैंने सर भी एक दफ़ा कोशिश की, जो मुफ्ती साहब ने फरमाया ना हिम्मत करें, तो मैंने हिम्मत की। अब ये लोगों को कह रहे हैं हिम्मत करें तो वो सूरत बड़ी अजीब बन जाएगी। अच्छा, तो मैंने हिम्मत की, खाल उतारी जनाब, वो खाल के अंदर इतने सुराख मैंने किए, उतर तो गई ना, उतर गई। तो फिर क्या? लेकिन वो एक दफा हुआ ना जी, आप अगर मुस्तकिल उतार मेरी खाल उतर गई। नहीं, मैंने इसलिए ऑप्शन दिया है कि आप खाल उतारने के लिए उससे हेल्प ले सकते हैं, उसके बाद आप गोश्त खुद बना लें। गोश्त नहीं, वैसे आपके बारे में तो मशहूर है कि आप खाल ऐसे उतारते हैं कि पता ही नहीं चलता कि मेरी खाल उतर गई। वो बकरे की खाल की बात हो रही है। और उस प्रैक्टिस के बाद ये सारा मामला हुआ है। बहुत शुक्रिया जनाब। ये ख़ास तौर पे ईद के दिन जो है वो आपके लिए, चूँकि गोश्त तो सब लोग खाते हैं और बहुत सारा होता है, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कम होती हैं, तो आपके लिए ख़ास तौर पे पेश करता हूँ मैं आपको। उसके साथ ही हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मैं ज़रा उठ के पेश कर सकूँ। और सगीर साहब, ईद के दिन के हवाले से ज़रा फरमाइए आप क्या। पहले तो मैं मुफ्ती साहब ने यकीनन बड़ी खूबसूरत बात फरमाई, क्योंकि उनका मनसब ऐसा है कि यकीनन हुज़ूर फ़ैज़ आलम की निस्बत से लोगों को नफ़ा पहुँचे, कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जिन्होंने आज ईद पे नहीं की कुर्बानी, जिन्होंने कल करनी है, वो यकीनन खुद करें और जितने पैसे बचें वो पेट्रोल के लिए बचा लें, क्योंकि पेट्रोल यकीनन बहुत हाई रेट चले गए। मैंने कहा ये गर्म है, ज़रा इसको भी साथ वो उसके जो मसारिफ है ना जनाब, वो आपको तय करने की ज़रूरत नहीं है जी। दूसरा वो इंशाल्लाह आप जब पैसे आप बचाएंगे तो आपको मसारिफ की लाइन लगी हुई है। हालात हाजरा जो चल रहे, मैंने तो उस हवाले से बात बिल्कुल की। सही है। और जिस तरह सरवर भाई ने कहा कि ईद के हवाले से, कुरैशी साहब जी, हम वैसे भी जो आवाज़ कलाम वाले लोग हैं, हम तो वैसे ही ज़रा दर्द और दुख पहुंचाना वजह अजीब लगता है। और इसीलिए ज़रा जी, जिस तरह आपने जॉइंट फैमिली की बात की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जॉइंट फैमिली में हैं। मेरे वालिद साहब, मेरे भाई, हमारे यहाँ तकरीबन 3 दिन भी कुर्बानी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और जिस तरह मैसेज आज का यही है कि यकीनन मैसेज तो भी आपसे लिए नहीं, आपसे भी तो हम पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या आज ईद के दिन। जी मैसेज आपसे लेते हैं, अभी वो उस जी पे आज बात करते हैं। आज बड़ा जानवर किया है जी एक हमने। अच्छा, इंशाल्लाह कल छोटे 2 करेंगे और आखिरी दिन में फिर एक बड़ा जानवर इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मुफ्ती साहब से मैं पूछना चाहता था कि हर घर में अलग जाके कुर्बानी करते हैं कि एक ही जगह करते हैं? अलग
हर घर में अलग अलग कुर्बानी होती है, तो आपको बड़ा टाइम दरकार है फिर तो। बात यह है कि जब आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है तो फिर उसको निभाएं, तैयार करें। सही है आप क्या करते हैं जी? जी, तो ना उतने तले रखे ने। आप सही पहचाना मुफ्ती साहब ने, बिल्कुल सही फरमाया। रूहानियत है इनकी। इनको कारी चूटे थले। नहीं देखें जी, कुरैशी साहब जो है वो अपनी एरिया के जाने के बाद पहले भी करते थे और वो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके जाने के बाद भी जी जी, जो है वो उनके कुर्बानी जो है वो करते हैं। तो आप अपनी करते हैं या अहलियान की भी करते हैं? सब कीजिए, बच्चों के नाम की, वालदैन के नाम, सबसे पहले करीम आका के नाम की, माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैं बितरतीब चलता हूँ कुछ खुलाफाए राशिदीन के हवाले से, फिर अपने पीर मुर्शद के गौसे पाक के हवाले से, फिर माशाल्लाह सिलसिला बड़े जानवर की ज़्यादा होता पहली, दूसरी, तीसरी। अल्हम्दुलिल्लाह। कारी अवैस असगर साहब, आप मेरे ख्याल है इस दफ़ा कोई कुर्बानी अहलिया के नाम की करें ताकि अगली ईद पे हम आपसे मिलें। करके तो आप अहले खाना वाले हो। थैंक यू सर, बहुत क्योंकि हमें बार बार अब सुनते हुए ना आपसे ये अजीब सा लगता है कि पहले आप बिस्मिल्लाह करो ना, दूजे नु तुसी खूह सुट दियो। नहीं नहीं वो पहली की पहली की दुआ कर रहे हैं अभी नहीं, आगाज़ नहीं हुआ। कारी साहब रिश्ते भी तो करवाते हैं, आप कुछ सोचें। मैं तो कराता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से मैंने रिश्ते करवाए जी। सर आपके हमारे सेट पे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनके मैंने रिश्ते करवाए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कारी उनमें साहब। शामिल नहीं हूँ। नहीं कारी साहब, मोदी साहब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कारी अल्लाह साहब का भी आपके जिम्मे है फिर। ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मुझे ऑफर हुई है। अच्छा, आपको ऑफर हुई है? मैंने ऑफर इनको की है, अगर देरी है तो उनकी जानिब से है। खुश हैं जी, अल्लाह करीम इनको से तो आफियत से रखे, कुरैशी साहब मुस्कुराते रहें जी, हमेशा मुस्कुराते रहें। हमेशा हमेशा ये मुस्कुराते खासा है रहें। इनका। और ये रोजाना की आपसे आवाज़, इनकी इस मौजू सेहत। पे 10-15 मिनट बात करते होंगे, आपकी सेहत का राज यही है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि पिछले दिनों से हाँ जी, माशाल्लाह कुछ चमक ज़्यादा आ बहुत गई है। नेकी है जी, बड़ी नेकी है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, बहुत खूबसूरत और अच्छी बातें हो रही हैं मज़ीद इंशाल्लाह। एक बहुत आम तासुर ये पिछले कई सालों से फैलाया जा रहा है कि कुर्बानी पे बहुत पैसा जो है वो ज़ाया होता है, और कुछ ऐसी इंटरनेशनल ख़यालात हैं जो हमारे मुआशरे में फैलाए जाते हैं। उस पर भी मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी सी बात करें कि वो कहते हैं कि ये कुर्बानी के जो पैसे हैं किसी और मसरफ़ में इस्तेमाल हो सकते हैं, किसी गरीब की मदद की जा सकती है, किसी और के काम आ सकते हैं। तो इस पर मुफ्ती साहब से हम बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, और हमारी गपशप जारी हो सकती है। खुशामदीद कहते हैं आपको शान ईद का ये खुसूसी प्रोग्राम, ईद के दिन की मुनासिबत से आप हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया भर में और गपशप भी कर रहे हैं, और दरमियान में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसे जो ईद के हवाले से और कुर्बानी के हवाले से कुछ मसाइल और कुछ ऐसे उमूर जिनकी तरफ हमारे मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, दीगर कई जहतों से उस पर बात की जाती है कि कुर्बानी पे जो पैसा ख़र्च किया जाता है वो किसी और मसरफ़ पे, अगर हम बहसीत मजमूई गौर करें तो बहुत बड़ी एक अमाउंट है जो कुर्बानी पे मुसलमान ख़र्च करते हैं। तो ये जो बात फैलाई जा रही है, इसको हम किस तरह से एक कलमा गो होने की हैसियत से हमें किस नज़र से देखना चाहिए, इसके बारे में क्या हुक्म है? क्या वो पैसा जो कुर्बानी के लिए जमा किया हुआ है वो कहीं और ख़र्च किया जा सकता है? मुफ्ती साहब कुछ इस पर रहनुमाई फरमा दें थोड़ी। जी, मैं इस पर दो बातें अर्ज़ करता हूँ, एक तो इल्मी है और एक इल्ज़ामी है, यानी उनको समझने के लिए। पहली बात तो यह है कि शरीयत के वो तमाम अहकामात जो गैर क्यासी हैं, ठीक, वो अपने मौरिद पे बंद रहते हैं। ठीक, इसलिए कुर्बानी के दिन कुर्बानी ही चाहिए, और इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान भी मौजूद। अल्लाह को उस दिन सबसे जो बेहतर अमल पसंद है वो जानवर का खून बहाना है। बिल्कुल, एक बात तो ये होगी, ये तो नफ्स कुर्बानी की बात। ठीक। अब आते हैं उसके जानवर के उम्दा होने पर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो कुर्बानी के जानवर हैं, ये पुल सिरात पर तुम्हारी सवारियां हैं। क्या मतलब? आप ज़रा विजुलाइज करें, इमेजिन करें कि ये जानवर जो आप ज़िबा आज कर रहे हैं, ये कल यही आपके लिए सवारी के तौर पे सुभान अल्लाह। पुल सिरात पे अल्लाह ताला ने उसको हाजिर कर देना है। तो कौन नहीं चाहेगा कि वो सवारी उसकी सेहतमंद, खूबसूरत और अच्छी क्यों ना हो? ठीक, एक तो ये बात हो। अब रही ये बात कि ये वहम कि वो पैसा, और ये डाला जा रहा है वहम, बहुत इतना पैसा आप इसमें लगाते हैं। पहली बात तो ये है कि जानवर जितना भी कीमती हो, जितना खूबसूरत हो, जाहिर है उसका गोश्त भी उतनी वज़न में ज़्यादा है, सही सही, और गोश्त में उसका वज़न जितना भी ज़्यादा है वो उतने ही लोगों तक ज़्यादा पहुँच रहा है। ठीक, ठीक, बिल्कुल नफा सही तो जा रहा है। जी, सही। एक बात। अगली बात ये है कि ये जो
फ़िक्र कुर्बानी के लिए है कि इसके अंदर ज़्यादा जानवर नहीं होना चाहिए। ये एक तो ये कि होना ही नहीं चाहिए, ये उस पर मैंने पहले उस पर सही। अब यह है कि जो आपने फरमाया कि जनाब बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होना चाहिए, सवाल ये है कि ये जो आप एक छुरी लेकर कुर्बानी के लिए खड़े हो गए हैं कि भाई नहीं इसको थोड़ा आप मिनिमाइज़ करें, रिड्यूस करें, ये सिर्फ कुर्बानी पर ही क्यों है? आप सबसे पहले अगर 2 कनाल के घर में रहते हैं तो आए 10 मरले के कनाल घर सही में। है, ठीक, बिल्कुल आपके पास आईफोन है तो आप आ जाएं बटनों वाले फ़ोन पे, सही। आपके पास पराडो है तो आप आ जाएं कल्टस पे। हम वो गरीबों के लिए आप कर रहे हैं ना, अगर आपके दिल में गरीबों के लिए इतनी हमदर्दी है तो आप सबसे पहले अपने आप से शुरू कीजिए सही। और अपने आप को जिस लाइफस्टाइल में दीन आपने के अहकामात जो हैं उनकी तरफ आप ना आए, बल्कि जो आपकी जाती आसाइश की चीजें हैं आप उनको कुर्बान वहाँ से करें। स्टार्ट करें ना। सही है, बिल्कुल सबसे आपकी अपनी बात हो जाए तो पता ये चलता है कि वो कुर्बानी नहीं है, वो कुछ और चीज़ है। जी, सही सही। और उसके लिए आखिरी बात के ये मुझे कन्फर्म नहीं कि हदीस पाक है या कौल है कि ला इसराफ फिल खैर वला खैर फिल इसराफ, उसूल है। ठीक, बिल्कुल सही। ला इसराफ फिल खैर का मतलब ये है कि भलाई के काम में आप खैर के काम में जितने भी लगा दें वो फजूल खर्ची है ही नहीं। सही सही सही। वला खैर फिल इसराफ, और फजूल खर्ची में कोई खैर नहीं कोई है। खैर क्या नहीं, बात है? बिल्कुल सही खैर के काम में खैर के काम। कोई फजूल खर्ची का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सही। जो नेकी है, और ये नेकी वो है कि जिसका नफ़ा अल्टीमेटली मखलूक खुदा को, अल्लाह के बंदों को पहुंचना है, तो इसलिए इसमें ऐसी कतन कोई बात नहीं है। अच्छा, एक मुफ्ती साहब आपकी इजाज़त से मैं शाह साहब से पूछना चाहूँगा, पिछले कुछ सालों से हमारे मीडिया के ज़रिए ये बात भी फैलाई जाती है कि ऐन ईद के दिनों में ये बात ज़्यादा फैलती है कि जी जानवरों में बीमारी आ गई है। आप गौर करते हैं कि ये पिछले कुछ सालों से ये भी एक ट्रेंड बनता जा रहा है और बच्चे उस पर कॉन्शियस हो जाते हैं, अहल खाना कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं जी वो देखें, ये तो मीडिया के ज़रिए कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि जिससे वो जो कुर्बानी के जानवर के साथ बच्चों की, अहल खाना की एक मोहब्बत का अंसर था, वो दिन ब दिन उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप फरमाते हैं आप इस पर? सरवर भाई बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बातें किबला मुफ्ती साहब ने फरमाई हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन्हीं बातों को आगे लेके बढ़ूँ। ये टारगेटेड प्रोपोगंडा है जिसके ज़रिए हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके अंदर से जो दीन की मोहब्बत है ना, उसे दिन ब दिन कम करने की कोशिश की जा रही है। सही, बिल्कुल। बुनियादी तौर पे तो ये चीज़ है ना कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत शियारी में ये काम कर रहे हैं। सही सही। होना भी यही चाहिए। अब वो मीडिया एक टारगेटेड एजेंडा है। फिर दूसरा, जो कुर्बानी लेते हैं, शौक़ से लेते हैं, खूबसूरत जानवर लेते हैं, कीमती जानवर लेते हैं, फिर उनकी नुमाइश की जाती है। अब ये हो सकता है जिसने ख़रीदा है जानवर उसके जहन में ऐसी बात ना हो, लेकिन जब मीडिया वहाँ पहुँच जाएगा, उसे पता चलता है, तो लोगों के अंदर ये भी जो सवाल करने और ये भी करते हैं ना, जे देखें जी इतना महंगा जानवर लेने की ज़रूरत क्या थी, अगर लिया ही था फिर टीवी पे आने की क्या ज़रूरत थी। तो हमें इस चीज़ से भी बचना, दिखावा, नुमाइश, जो रियाकारी है ना जी, कुर्बानी के इन दिनों में ख़ास तौर पे हमें उन चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हमें नज़रअंदाज करके खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करना। जितना आप खर्च कर सकते हैं, जितना अल्लाह ने आपको तौफीक और इस्तिताअत बख्शी है, उतना अच्छा आप जानवर ख़रीदिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस कदर अजर व सवाब अता फरमाएगा। अब दिन ब दिन एक ये भी वजह है। दूसरा, वो जो मुफ्ती साहब किबला जिसकी तरफ बात की तरफ इशारा कर रही थे कि ये ख़ास तौर पे ये जो इस्लाम दुश्मनी है ना जी, ये सर चढ़ के बोलना चाहती है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा है जो इस्लाम के हवाले से फैलाया जाता है। बदकिस्मती से हमारा बहुत सारे जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, सोशल मीडिया हो, इस जो कंपेन है उसका हिस्सा बन चुके हैं। कुछ जानबूझ के बन चुके हैं, कुछ बोलेपन में बन चुके हैं। अब जब हमें अपनी कोई ज़ात आती है जिसकी तरफ इशारा करते, कोई शादी है, हमारी बेटे की शादी है, अपनी शादी है, बेटी की शादी है, उस वक्त तो हम 10 लाख से नीचे लहंगा भी नहीं सोचते। सही। हम शेरवानी भी इतनी सोचते हैं, हम जहेज़ और बाकी मामलात में भी सारे इसराफ़ करना चाहते हैं, लेकिन 50,000 लाख रुपए के जानवर पे हमें याद आ जाता है कि इससे बेहतर था कूलर लगवा दिया जाए, इससे बेहतर था किसी गरीब की मदद कर दी जाए, किसी यतीम बच्ची का जहेज़ बना दिया जाए। पहुंच ये गया। सिर्फ वो चीज़ है जो हमारे अंदर जो दुश्मनी है ना, फिर इस आड़ में हम निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर भाई, इस पे मैं कोई बात अर्ज़ करना चाहूँगा। ये जो आपने फरमाया ना कि बाज़ लोगों का इतराज़ है कि माल का ज़िया है, पैसे का ज़िया है। पहली बात ये है, ये माल ये है हमारा नहीं। कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह।
ये जानो माल अल्लाह पाक ने जन्नत के बदले खरीद लिए, ये तो अल्लाह का है। अल्लाह कुरान पाक की चौथे पार की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। फरमाया हरगिज तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह की बारगाह में खर्च ना करो। आप ताजदार सदाकत की अजमत को देखें, उनका अमल देखें कि गज़वा तबूक के मौका पे उन्होंने सारा माल ही पेश कर दिया। तो जब पेश किया तो अल्लाह की बारगाह से सलाम आया, खुद सलाम रब्बे कायनात ने सलाम भेजा अपने हबीब के जरिए। तो पूछा कि आप अपने यारे गार से पूछे हलांता रादिन, क्या तू राजी है सारा जो लुटाने पर के बाद? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें ये माल भी मेरा नहीं है, जान भी मेरी नहीं है, माल भी उन्हीं का है, जान भी उन्हीं की। बिल्कुल जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि बंदा अपने वसात के मुताबिक बात करता है, अमल करता है, नेकी करता है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अजर ता फरमाता है। हदीस पाक के अंदर आता है कि करीम आका ने फरमाया कि जो बंदा एक खजूर की गुठली देता है तो अल्लाह पाक उसे पालते हैं जिस तरह हम बछड़े को पालते हैं। तो जनाब क़यामत के दिन वो बंदा पूछेगा मालिक वो मेरे गुठली किधर गई? तो रब्बे कायनात फरमाए वो इशारा करेंगे ओहद पहाड़ के बराबर हो जाएगी वो। तो जो बंदा अल्लाह की राह में माल खर्च करता है अल्लाह उसका नेमुल बदल अता फरमाए। कुरैशी साहब से हमने बात नहीं की, काफ़ी देर हो गई है और हम चाह रहे थे कि ज़रा ये मसाइल जो हैं उलमा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए तो नहीं आप इनसे इनके मसाइल पूछ सकते हैं। नहीं वो हम पूछ बैठे हैं, उन्होंने उन दोस्त जो मसले का हल बताया उनके अपने इतने मसले हैं। और आप इनके माशाल्लाह अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इनके चेहरे की चहचहाहट तो देखिए आप। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं माशाल्लाह कह रहा हूँ, हमने जब से रिश्ते की ऑफर की है तब मैं से माशाल्लाह कह रहा हूँ। अच्छा मज़े की बात यह है कि इस पे उन्होंने इनकार नहीं किया कि इस वजह से चहचहाट नहीं है। हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि जब से ये बात हो रही कर है, भी नहीं सकते। वो इनकार उस पर नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि उस उनको गल भी पूरा शर सदर है। जी आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। हाँ जी। बचपन का वो ज़माना। अच्छा कुरैशी साहब क्या सुबह तो ज़ाहिर है कलीजी पहले पकती है और उसी पे ख़त्म शरीफ होता है और उसके बाद वैसे आपको खाने में ईद के दिन में क्या ज़्यादा पसंद? वो हमारी वालदा का यही सेवा था और उनकी आदत थी कि पहले ये कलेजी फिकरा जो होता है यही हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक। तो वो पहले पकता था, गोश्त नहीं पकता। ठीक है। उसके बाद हमारे सारे जो मैं क्योंकि बड़ा हूँ भाइयों में तो मेरे घर में ही सब आते हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो वहीं सारा सिलसिला होता है। माशाल्लाह। दोपहर का खाना मेरी तरफ होता है। आपकी तरफ? जी जी माशाल्लाह। जी जी। सरवर भाई हम और ज़हीर साहब बड़ी देर से मुंतज़िर हैं आपके घर में खाने। मैं गुजारिश करूंगा सरवर भाई किसी वक्त मेहरबानी करें, वो हमारा ज़हीर भाई की एक फरमाइश है, अगर सुन लें तो आपकी मैं कह रहा हूँ कुरैशी साहब वो आवाज़ जो बकरे की निकाली थी अगर नहीं वो ऑफ ब्रेक उन्होंने निकाली थी मेरा ख्याल है वो अगर ऑन एयर भी जरा एक आपने भी निकाली थी मेरा ख्याल। दोनों जरा पहले जरा कुरैशी साहब बुजुर्ग है ना जरा लेने गए थे। अच्छा लेने गए थे। ठीक है। ये किन्ने दा है? उन्हें कहा जी ये 65,000 ਦਾ। अच्छा बकरा कन ऐड ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ? ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? वो याद करता हूँ कैसे याद है उन्हें याद मुझे तो याद है जरा सा। अच्छा हजरत आप क्या याद हो के ना याद हो। हाँ। है जी बस बस। ईद के दिन क्या आप पसंद करते हैं खाना खास? जनाब अच्छा ये ईद की जो मसरूफियत होती है इसमें कहीं वो जो छोटी ईद में ईदी ज़्यादा उसका रिवाज होता है और ज़्यादा उसकी होती है, बड़ी ईद में कहीं वो रह तो नहीं जाती इस कुर्बानी के चक्कर में? मेरा ख्याल है बात ये है, होती है वो रहने देते नहीं है। कलामी की बात ये है कि छोटी ईद बारे में है, उसमें सिर्फ ईदी होती है, इधर डबल होता है। डबल होती है। और अब जो इस दफ़ा जो कुर्बानी के जानवरों का जो रेट गया किबला शाह जी, नहीं आप तो डबल ना कहें, आप ट्रिपल कह ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं मतलब है आपको जानवरों की जो कुर्बानी का फरीज़ा है यानी अब बल्कि मेरे ख्याल में वो जो कैश ईदी का तस्वर बड़ी ईद पे तो क्यों शाह जी? जी होता है क्योंकि बच्चे उनके लिए गोश्त कोई ऐसा माना नहीं रखता, लिहाजा उन्हें तो पैसे के साथ गर्ज है। तो वो आपने दुरुस्त फरमाया कि डबल जिम्मेदारी है। कारी साहब आपको तो फिर ईद आपकी कौन कौन आपसे ईद लेने के लिए आता है? बस भतीजे हैं, कुछ भांजे हैं, अच्छा वो लेने आ जाते हैं। अगली ईद पे वैसे ना अब हम मुश्तरका तौर पे ये दुआ कर रहे हैं, मशाइख भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हुए हैं, सना खान भी बैठे हुए हैं कि अल्लाह करे कि आप अगली ईद तक ईद देने वाले बंदे हैं अपने। सरवर भाई से ये भी तो पूछे मोहल्ले की सारी तकबीरें ये फेरते हैं तो वहाँ से ईदी नहीं मिलती इनको? नहीं वहाँ से ईदी नहीं मिलती। अच्छा अच्छा ईदी वहाँ से नहीं, असल में ईदी तो बच्चों को मिलती ना, मैं बच्चा तो नहीं रहा।
अच्छा, यानी कि फी सबीलिल्लाह आप करते हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं सर, जब तक आपकी शादी नहीं होती आप बच्चे ही हैं, ये आप इस बात को समझ लें कि जब तक आप इस कोशिश करें बाद में भी बच्चे। अच्छा, मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि जब तक शादी नहीं होती फिर नहीं तब बच्चे तक बन सकते। तकबीरें कोशिश से फेरे। हो सकता है। फिर बच्चे नहीं बन सकते। कोशिश करें। या ये इसके लिए आप मुफ्ती साहब से रब्ता करें, क्योंकि हम वाकई रश कर रहे नहीं हैं। मुफ्ती साहब से क्यों, कारी साहब से रिश्ते तो वो साहब करवाते हैं। मुझसे बड़े हैं भाई, उम्र में हाँ, ज़्यादा कारी हैं साहब नहीं रिश्ते वो करवाते हैं, मुफ्ती साहब तो प्रोफेशनली। अच्छा, आप क्या हजरत खाने का ख़ास तौर पे पूछ रहे थे हम कि ईद के दिन क्या आप पसंद करते हैं? कोई पुलाव कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ कौरमा पसंद करते हैं, कुछ बारबेक्यू करते हैं। जी, दिन में तो पुलाव या ज़्यादा बिरयानी बनती है, अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बनती है, और शाम में कोई कुछ ना कुछ बारबेक्यू का इंतज़ाम भी हो जाता है, तो दोनों टेस्ट आ जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, यानी किसी दिन हम आपकी खिदमत में हाजिर हो सकते हैं कोई? हम हर वक्त, क्योंकि ज़हीर साहब जो है वो तो हमारे आपको पता है डाइटिंग पे हैं, तो उनका फ़ायदा होता है कि हम चले उनके साथ चले जाएंगे तो आप उन्हें डाइटिंग वाला कुछ खिला देंगे, कोई मसला नहीं। डाइटिंग वो वाला आप कह रहे हैं ज़हीर साहब, तो उनकी वजूद से तो बात नज़र तो नहीं आ रही। नहीं, बहुत आपने बहुत खाना देखा आपने आज देखा नहीं। आप असल में हर बंदे को रिश्ते करवाने की नज़र से ले अच्छा जी, आप क्या जनाब पसंद करते हैं ईद वाले दिन? सरवर भाई पकाना, खाना नहीं आपसे पूछ रहा मैं, क्या पकाना पसंद करते हैं? हलवा लेता हूँ। अच्छा, हलवा पका लेते हैं। हाँ, हलवा बस। तो आप तो फिर मेन डिश तो आपको पकानी आती है, इसका मतलब है। हाँ बस वही। अच्छा, रफीक ज़िया साहब से तो नहीं रफीक सीखा आप? ज़िया कमाल बनाता है। हाँ नहीं, रफीक ज़िया साहब से सीखा नहीं है, लेकिन उनको देखा है माशाल्लाह, वो बड़ा अच्छा वो भी आप बनाते बड़ी ईद पे भी हलवा बनाते हैं? हैं। हाँ जी, बड़ी ईद पे भी हलवा? नहीं बड़ी ईद पे नहीं, वैसे उन्होंने वैसे पर ओवरऑल पूछा है। इनकी बात को माइंड नहीं करना, जी जी बिल्कुल। इसलिए कि इस पोजीशन में, इस उम्र में इस तरह के सवालात किए जाते हैं। असल में वो अच्छा सरवर भाई नहीं, मैं कारी साहब वो थके मैं तकबीरें फेर फेर के। अच्छा, क्या आप पसंद करते हैं पूछ रहा हूँ तो मैं आपसे। ईद के दिन सरवर भाई, ईद के दिन यही है कि कोशिश सबसे पहले तो ये होती है कि जानवर कुर्बानी। में पहले तो बताएं आप क्या देखे, खुद जाते हैं पसंद करने या कोई लेके खुद आता है? जाता हूँ। अच्छा, खुद जाते हैं। वालिद साहब भाई सारे अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं। अल्लाह बोल देते हैं जाके, आप तो जानवर देख नहीं, अल्लाह नहीं बोलते, अच्छी तरह देखना, जो शरी तकाजे हैं उसके, वो भी आजकल के वक्त में देखना ज़रूरी है। और बुज़ुर्गों को ज़्यादा पता है, वालिद साहब शुरू से बचपन से ही उन्होंने इस तरफ रग़बत दिलाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको भी दिन में गोश्त बनाने के लिए मैसर आ जाते हैं साहब कोई? नहीं, हमारे करीब एक ही दफ़ा बस हुआ था ज़रा वाक़या ऐसा। अच्छा, अदरवाइज़ के टाइम से आ गया कोई? नहीं, टाइम से एक दफ़ा क्या टाइम मुश्किल हुई है? लेट हो गए थे एक दफ़ा, लेट तो हो फिर एक समझ लें कि किसी पे वैसे ट्रस्ट किया था, मोहल्ले में हमारे एक थे, अच्छा, तो वो उस शख्स को हमने कहा, कहता है जी बेफिक्र हो जाए, मैं आपको तसल्ली करवाऊंगा। तो बकरे थे 2 पहले दिन के ना, तसल्ली करवा भी दी। वो पहले दिन के 2 बकरे थे मुफ्ती साहब किबला, तो वो अनाड़ी था बंदा, तो वो बस करी जाए तो एक किया। मैं क्या यार ये क्या क्या तुम कर रहे हो, ये तकबीर भी सही ना उसने फेरी। मैं क्या यार ये क्या तरीका है, ज़रा थोड़ा सा जज्बाती हुआ मैं। तो पहला बकरा उसने किया, तो मुझे कहता हाफिज़ जी ताने गल दसा। मैं क्या जी, कहता ताड़ा बकरा बड़ा कर्मा वाला सी, मैनू कम सहा गया। अल्लाह। अच्छा, वाह जी वाह। साहब कह रहे हैं। मतलब कि उसने कहा कि पहले मैं जो बोला हूँ, पहले मैं गुफ्तगू की है कि दूसरा भी कर लूँ तो आप सब ज़रा थोड़े ठंडे हो जाएं। एक ही मुफ्ती दफ़ा साहब आप कैसे करते हैं, आते हैं इसी तरह से करने के लिए? जी हाँ, ज़ाहिर है, एक तो चूँकि इदारा है और कुछ लोग ज़िम्मेदारी लगा देते हैं, और हुज़ूर फैज़ आलम की निस्बत से बाज़ लोग ख़ास तौर पे बरकत के लिए ज़बह करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मुफ्ती साहब करते हैं। अगर जो पिछले साल थोड़ा सा एक वो सानिया हुआ था मेरे साथ। अच्छा, जी, अच्छा, लेकिन हम बिल्कुल तैयार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अच्छा, इस वजह से। और खाना क्या पसंद करते हैं ईद वाले दिन? ईद वाले दिन देखें जी, जैसे सब हज़रात उलमा हैं कि सबसे पहले तो ज़ाहिर है जो कलेजी और कहीं से सवाल है कि कहाँ से खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ यार, सुभान अल्लाह। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल। जी हाँ, ये ज़हीर साहब जो ज़हीर साहब का सवाल। अच्छा, क्या पसंद करते हैं, तो चावल या? नहीं, मैं चावल कोरमा या? नहीं लाइक नहीं करता। मैं बुनियादी तौर पे जो होता है ना जी, उसको दम पुख्त टाइप जो है, अच्छा, यानी उसको स्टीम टाइप जो टाइप गोश्त है। ज़्यादा पसंद करता ठीक। कारी साहब आप क्या जनाब पसंद करते हैं? मैं यही या जिस कुछ तरह- भी नहीं कर दी? नहीं, जिस तरह कुरैश साहब इज्जत से मिल जाए। मुफ्ती साहब ने
वो कलेजी से आगाज़ करते हैं, उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहता है, बारबेक्यू का चलता रहता है अदारे के। अच्छा, पहले वैसे ना एक रिवाज होता था, हम उससे गुजरे हुए हैं बचपन में, कि वो ख़त्म शरीफ एक घर में हुआ, फिर दूसरे घर में हुआ, फिर तीसरे, आज भी है, मोहल्ले में बहुत सारे घरों में आज भी करते हैं। अब ये कम हो गया, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगता था। शहरी ज़िंदगी में शायद कुछ कम हो गया, लेकिन बाहर इसी तरह ही है। बहुत अच्छा है कि आप सब दोस्त मोहल्ले वाले इकट्ठे होके। तो अब साथ ये है कि वालदा साहबा अलैहिर्रहमा के विसाल के बाद अब बाकी तमाम मामूलात में फिर उनकी बारगाह की हाज़िरी जो है ईद के बाद वो इसी तरह लाजिम है कि सही, उसके बगैर अधूरा है। आप बिल्कुल ऐसे ही। कारी साहब क्या फरमा रहे थे आप, कलेजी के बाद क्या खाना है? ज़ाहिर है फिर वो मेरे अदारे की जो असातिज़ा हैं, बेटियाँ आलमा फाजला पहली क्लास की जो है, बड़ी क्लास की, वो तकरीबन सारे आ जाते हैं। फिर अदारे में हम एक पूरा बारबेक्यू का छत पे पूरा माहौल बन। कारी साहब, वो छत से आपने बात की, वो आपका नुकसान भी हाँ पिछले दिनों हुआ था जी, वो सोलर सिस्टम भी जल गया सारा, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर करम किया, दोबारा मैंने तमीर शुरू कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। छत तमीर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बारबेक्यू का इंतजाम करते हैं आप? इस दफ़ा करना है इंशाल्लाह। बस देख के ये ना हो कि कहीं फिर नहीं, वो असल में फाइबर की छत थी, वो अब मैंने सीमेंट की बना दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुफ्ती साहब की मिला की मोहब्बतें हैं, इन लोगों ने बड़ी शफकत फरमाई, दुआएं की और सारा मामला बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और खास तौर पे मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी साहब की मिला ने बड़ी शफकत फरमाई। और सरवर भाई की खुसूसी दुआएं हैं, सरवर भाई की नहीं, खुसूसी मैं भी हाजिर हुआ था जनाब, जब पता चला है उसी वक्त मैं सरवर भाई का मैं इंतहाई अदब करता हूँ, क्योंकि इनके जो जुमले हैं ना, उनसे बचने के लिए अदब करना पड़ता है। मोहब्बत है जनाब आपसे। अच्छा कारी साहब, आप क्या पसंद करते हैं जनाब ईद के दिन खाना? खाने में बस बिरयानी बना लेते हैं पहले, वो ज़्यादा मुझे पसंद है। खुद ही बना लेते हैं? नहीं, घर वाले बनाते नहीं, पसंद क्या करते हैं खाने में? हैं। बता रहा हूँ बिरयानी। अच्छा, बिरयानी। अच्छा, मैं क्या शायद वो मोहल्ले वाले जो भेजते हैं। नहीं, वो आप बता रहे थे ना पहले, जैसे कि ख़त्म होते हैं दूसरे, कुर्बानी होती है, वो हमारे यहाँ अभी भी वैसे ही है। पहले एक घर में, फिर दूसरे घर में, फिर तीसरे घर में अपने। आप उनसे सरवर भाई पसंद का पूछ रहे हैं, बेचारे की शादी नहीं अभी हुई, उसको क्या यार ना पसंद करें, वो और अब तो हम नहीं। उससे आगे आ गए हैं, हम अगले फेज में दाखिल हो गए हैं। वो दुआ भी कर दी है और वो मैसेज भी नहीं तो क्या पसंद होगा, अभी वो दुल्हन पसंद कर रहे हैं अपनी, उनको मिल ही नहीं बेचारे का। नहीं, ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह कारी साहब जो जिस लाइन में ये बैठ गए, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से देखे ना, हर काम का वक्त होता है, कोई ये कभी भी इस तरह नहीं बैठे, बस ये इतनी बरकतों के हिसार में बैठे हुए। इंशाल्लाह बरकतों का आगाज मेजबान से हो रहा है। यहाँ से चलता हुआ। अल्लाह करे ऐसे ही रहे। चलो जी, एक दो मेजबान पे बात आ गई, इससे पहले कि कुछ सवाल मेजबान पे हो जाए अब, और उसको ये एडवांटेज होता है कि वो ब्रेक ले सकता है, इसलिए छोटा सा इसी वक्फा तरह है। हमेशा भाग जाते हैं। वक्फा है, छोटे से वक्फे के बाद अभी आपकी खिदमत में हाजिर हो। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए, ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।